क्या हमास ने संयुक्त राष्ट्र को अपनी पीआर फर्म के रूप में नियुक्त किया है? मैं भ्रमित हूं, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र ने अभी इजराइल पर जनसंहार और यौन हिंसा का आरोप लगाया। मैं इसका अनुवाद आपके लिए करता हूं। आधुनिक एंटीसेमिटिज्म, अलग सदी वही खून का लेबल। वे 7 अक्टूबर को हमास द्वारा इजरायली महिलाओं के साथ बलात्कार को नजरअंदाज करते हैं। वे हमास की इस बारे में की गई डींगबाजी को नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन अब अचानक इजराइल ही यौन हिंसा का उपयोग कर रहा है। इस बकवास पर कौन विश्वास करता है? हमने देखा कि हमास ने यौन हिंसा की, हमने पीड़ितों की गवाहियों को सुना और संयुक्त राष्ट्र इस पर महीनों तक चुप रहे। अब वे इजराइल को बदनाम करने के लिए अपराधों का निर्माण कर रहे हैं। इस बीच हमास के आतंकवादियों ने केवल ये अपराध नहीं किए, उन्होंने इनका जश्न मनाया, उन्होंने इनका वीडियो बनाया, उन्होंने इन्हें अपने ग्रुप चैट्स में साझा किया। वे हंसे, उन्होंने अपने परिवारों को बुलाकर इसकी डींग हाँकी। الو يابا اه يابا انا قاعد بكلمك من جوبا بسيم. افتح الواتس تبعه قول له وين شوف كيف القتله، شوف كيف قتلك بايدي يابا ابنك. هاي دخل الله بسيم اكبر الله يابا. اكبر ربنا يحميك يا رب ربنا يحميك يا رب ربنا يحميك قاعد يا رب بكلمك من جوال يا मैं आपसे घर के अंदर से बात कर रहा हूं। आप एक यहूदी हैं। हमास ने मानवता के खिलाफ अपराध करते हुए खुद का वीडियो बनाया और फिर भी किसी तरह यूएन कभी इसे स्वीकार करने का समय नहीं मिला। कोई तात्कालिक रिपोर्ट नहीं, कोई वैश्विक आक्रोश नहीं। वास्तव में वैश्विक आक्रोश ठीक 2 मिनट तक चला और जैसे ही इजराइल ने अपनी रक्षा करना शुरू किया, यह खत्म हो गया। या यूएन रिपोर्ट बिल्कुल वैसी है जैसी आप उम्मीद करेंगे। शुद्ध प्रचार जो मानवाधिकारों के रूप में ढका हुआ है। इन तथाकथित यूएन के अनुसार विशेषज्ञ जो शायद अपना शोध टिकटॉक से लेते हैं और सोचते हैं कि हमास एक भारतीय प्रतिरोध समूह है, उनके अनुसार इजराइल जनसंहार के कृत्य कर रहा है। अस्पतालों को सैन्य ठिकानों के रूप में इस्तेमाल करने वाले आतंकवादियों से लड़ना। और मेरा व्यक्तिगत पसंदीदा, वे दावा करते हैं कि इजराइल फलस्तीनी जन्मों को रोक रहा है। सही है, क्योंकि पिछले 30 वर्षों में फलस्तीनी जनसंख्या वास्तव में दोगुनी हो गई। इतिहास का सबसे बुरा जनसंहार। तो चलो इसे U-10 के बुद्धिजीवियों के लिए समझते हैं। अगर इजराइल जनसंहार कर रहा होता तो गाजा की जनसंख्या कैसे बढ़ती रहती? युद्ध की शुरुआत से गाजा की जनसंख्या 2% बढ़ी है। अगर इजराइल नागरिकों को निशाना बना रहा होता तो सेना हमलों से पहले नागरिकों को चेतावनी देने के लिए इतनी मेहनत क्यों करती? इजराइल ने युद्ध की शुरुआत से गाजा में 1 मिलियन टन से अधिक सहायता की प्रवेश की सुविधा दी, जबकि हमास ने हम पर रॉकेट दागे। क्या आप जानना चाहते हैं कि वास्तव में फलस्तीनी नागरिकों को कौन मार रहा है? हमास, जो सहायता चुराता है, अस्पतालों में हथियारों को रखता है और उन फलस्तीनी लोगों को गोली मारता है जो युद्ध क्षेत्रों से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। लेकिन यूएन, उन्हें इस बारे में कोई परवाह नहीं लगती। नहीं, उनकी प्राथमिकता यह सुनिश्चित करना है कि इजराइल अपनी रक्षा बहुत प्रभावी तरीके से न कर सके। दोस्तों, आइए ईमानदार रहें। संयुक्त राष्ट्र हमास की पीआर फर्म बन गई है, तानाशाहों, आतंकवादियों और मानवाधिकारों के उल्लंघन करने वालों का एक कठपुतली। वही संयुक्त राष्ट्र, क्या यह सच है कि सरकार ईरान, चीन और वेनेजुएला को मानवाधिकार परिषदों में रखती है? वह अब इजराइल को उपदेश दे रही है। ईरान, जो उन महिलाओं को जेल भेजता है जो अपने हिजाब हटाने की हिम्मत करती हैं। वही चीन, क्या वही है जो मजबूरन पुनः शिक्षा शिविर चलाता है? वही वेनेजुएला, जहां लोग समाजवादी तानाशाही के कारण भूख से मर रहे हैं। हाँ, मुझे माफ करें अगर मैं इस सर्कस से नैतिक पार्ट नहीं लेता। और चलो आज के हमास के बारे में बात करते हैं। हम अभी पूरिम का जश्न मना रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र ये सिर्फ बेकार नहीं है, ये बुरा है, बिल्कुल हमास की तरह। हमास ने यहूदी लोगों को एक शाही आदेश के साथ नष्ट करना चाहा। आज संयुक्त राष्ट्र रिपोर्टों, आरोपों और फर्जी मुकदमों के साथ भी यही करने की कोशिश करता है। एक ही इरादा, बस अलग अलग हथियार। संयुक्त राष्ट्र यह ऐसा व्यवहार करता है जैसे यह न्याय के लिए लड़ने वाला एक महान संस्थान है। लेकिन यह न भूलें, यह वही संगठन है जो रुवांडा में लाखों लोगों के नरसंहार के समय खड़ा रहा। वही संयुक्त राष्ट्र जो अभी देख रहा है कि कैसे सीरियाई अल्पसंख्यकों को नए शासन द्वारा निशाना बनाया जा रहा है। वही संयुक्त राष्ट्र जो हिजबुल्लाह को लेबनान में हथियार जमा करने की अनुमति देता है। और अब वे हमसे उम्मीद करते हैं कि हम विश्वास करें कि क्या वे अचानक मानवाधिकारों के बारे में चिंतित हो गए हैं? कृपया, जैसे यहूदी लोगों ने हमास को हराया, यह भी गुजर जाएगा।
हम हमास, संयुक्त राष्ट्र और अन्य आतंकवादी संगठनों को पराजित करेंगे, बदनामी की मशीन और हर दुश्मन जो हमारे खिलाफ उठता है, क्योंकि इतिहास स्पष्ट है। हम जीवित रहते हैं, हम फलते फूलते हैं और हम जीतते हैं। संयुक्त राष्ट्र इसे मुद्दा मगरमच्छ के आंसू बहाने दो, उन्हें अपने निरर्थक प्रस्ताव पारित करने दो। इजराइल मजबूत खड़ा है, न कि उनके अनुमोदन के कारण, लेकिन उनके नफरत के बावजूद। और उन कार्यकर्ताओं के लिए जो ये झूठ फैलाते हैं, आप अगले हमले में भागीदार हैं। आप आतंकवाद के समर्थक हैं, आप शांति कार्यकर्ता नहीं हैं, आप हमास के उपयोगी बेवकूफ हैं। तो यहूदी लोग कहीं नहीं जा रहे हैं, इजराइल कहीं नहीं जा रहा है, आपको इसकी आदत डाल लेनी चाहिए। और अगली बार जब वे हमें नष्ट करने की कोशिश करेंगे, ठीक वैसे ही जैसे हर बार पहले, हम उन्हें हराएंगे।